वो आवाज सुनी आपने? हर सेकंड पूरी दुनिया में 25,000 से ज्यादा कोका कोला और पेप्सिको के ड्रिंक्स खुल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में ये छोटी सी कैन है, उसमें छुपे एक फार्मूला ने दुनिया के हेल्थ सिस्टम को, इन्वायरमेंट को और गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अपनी उंगलियों पर नचाया है, तो आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपनीज जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट से आपको क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, तो शायद आप कहेंगे ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी है। मगर ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। और आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगा जो ये बिग कंपनीज आपसे छुपाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेप्सी और कोका कोला आपको एडिक्टेड क्यों रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, इससे क्या ही होगा, इसमें क्या रखा है, तो प्लीज अगले कुछ मिनटों के लिए अपना ये अजम्पशन एक साइड पे रखें, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक ड्रिंक की नहीं है। ये कहानी है पावर की, पैसे की और साइंस की और आपकी जिंदगी की। दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज कोका कोला और पेप्सी दुनिया के 70% से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इन दोनों कंपनीज की कंबाइंड एनुअल रेवेन्यू 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। आप सोचो ये कितना पैसा है। लेकिन सवाल ये है, जब दुनिया के 28 लाख लोग ओबेसिटी से मरते हैं, जब शुगर ड्रिंक को डायरेक्ट डायबिटीज, हार्ट डिजीज और टूथ डिले से कनेक्ट किया जा चुका है, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्रिंक्स की वजह से लोग मर रहे हैं, तो ये कंपनीज अपना फॉर्मूला क्यों नहीं बदलते? मार्केटिंग का बजट क्यों बढ़ रहा है और गवर्नमेंट क्यों कुछ भी नहीं कर पा रहा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, 137 साल पीछे। तब ये सब मेडिसिन की तरह शुरू हुआ था। 1886 अटलांटा जॉर्जिया, उसने एक शरबत बनाया। उसने सोचा ये दवाई है, सिर्फ दर्द ठीक करेगा, थकान दूर करेगा और दिमाग को ताजा करेगा, और उस शरबत का नाम रखा कोका कोला। हाँ, वही कोका कोला जो आज दुनिया की सबसे फेमस ड्रिंक है। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उस ओरिजिनल फार्मूला में कोकाइन था। हाँ, आपने सही सुना, कोकाइन। और कैफीन भी थी, जो एक साइको एक्टिव ड्रग है। ये मेडिसिन की तरह बेचा जा रहा था, दुकानों में मिलता था, लोगों को बोला जाता था कि ये पियो सेहतमंद हो जाओगे। तो सोचिए, जब कोका कोला बनी तो उसका फाउंडेशन था एक एडिक्टिव सब्सटेंस। 1903 में कोकाइन को हटा दिया गया, लेकिन कैफीन था। और शुगर तो बाद में असली हीरो बन गया। अब कोका कोला अकेले नहीं थे इस रेस में। 1893 में एक और फार्मासिस्ट कैलिब ब्रेडहाम, इसने अपनी ड्रिंक बनाई जिसका नाम था ब्रेड्स ड्रिंक। बाद में उसका नाम बदला पेप्सी कोला, और इसी के साथ शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े कोऑपरेटिव लिबर्टी। ये लिबर्टी सिर्फ टेस्ट की नहीं था, ये लिबर्टी थी आपके दिमाग की, आपके क्रेविंग की, आपके वॉलेट की। अब बात करते हैं कि ये छोटी सी फार्मेसी की ड्रिंक दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कैसे बना। 1899 में कोका कोला ने अपनी बोटलिंग राइट सिर्फ $1 में बेच दी। हाँ, सिर्फ $1 में। ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन एक डिसीजन ने एक ऐसी सिस्टम बनाया इंडिपेंडेंट बोतलर का, जो आज तक काम करता है। कोका कोला शरबत बनाती है और दुनिया भर के बोतलर्स उसमें पानी मिलाकर बेचते हैं। 1920 में दोनों कंपनीज ने पहली बार रेडियो एडवर्टाइजमेंट शुरू की। पहली बार पूरी नेशन ने एक मैसेज सुन ली, पियो, मजे करो, ये बेस्ट है। Think, enjoy, and have fun. This is the best. लेकिन असली जीनियस मूव अभी बाकी था। 1931 में कोका कोला ने एक आर्टिस्ट हेडोन सुनब्लूम को हायर किया। उसने एक इमेज बनाई जो आज हम सब जानते हैं, कोका कोला का सांता क्लास। पहली सांता क्लास की कोई लुक नहीं थी। कोका कोला ने उसे एक स्टैंडर्ड दिया, रेड सूट, व्हाइट बियर्ड और वार्म स्माइल। और इस इमेज ने कोका कोला को क्रिसमस से, बच्चों की खुशी से, फैमिली गैदरिंग से परमानेंट जोड़ दिया। सोचो, जब आप सांता क्लास को देखते हैं तो आपके दिल क्या फील करते हैं? वार्म, नॉस्टैल्जिया, बचपन। वही तो चाहती है कोका कोला। वो तो चाहती है कि आप सिर्फ एक ड्रिंक खरीदें, वो चाहते हैं कि आप एक इमोशन खरीदें। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और इन दो कंपनीज ने वो किया जो बहुत कम कंपनीज कर पाते हैं। उन्होंने अपने ड्रिंक्स को अमेरिकन मिलिट्री के साथ बेच दिया। सोल्जर्स को कोका कोला और पेप्सी मिलती थी। जब वो घर लौटते तो उन्हें अपने बच्चों को वो ड्रिंक पिलाते। ब्रांड लॉयल्टी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब आता है वो दौर जो इन दोनों कंपनीज ने साइंस को अपना वेपन बनाया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं है। जब आप कोका कोला या पेप्सी को पीते हैं तो सिर्फ मीठा टेस्ट नहीं आता, आपके ब्रेन में कुछ होता है।
आपके ब्रेन में एक केमिकल है डोपामीन, उसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। जब आप शुगर को खाते या पीते हैं, आपकी ब्रेन डोपामीन रिलीज करती है। आपको एक छोटा सा हाई मिलता है, एक खुशी और एक सेटिस्फेक्शन। ये वो मैकेनिज्म है जो कोकाइन, अल्कोहल और निकोटीन भी यूज करती है। हाँ, मैं वो कोकाइन की बात कर रहा हूँ जो वीडियो में पहले आपने सुनी थी। आप घबराइए मत, शुगर कोकाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो ब्रेन को एक्टिव जरूर करते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिपोर्ट में पाया गया कि जो लोग रोज शुगर ड्रिंक पीते हैं, उनमें ओबेसिटी के रिस्क 26% से ज्यादा होता है। 26%, हाँ, 4 में से एक। लेकिन बात सिर्फ शुगर की नहीं है, इन ड्रिंक्स में एक और चीज है जो आपको दोबारा खींचते हैं, कैफीन। कोका कोला में 34 मिलीग्राम कैफीन है हर 28 ग्राम में। पेप्सी में 88 मिलीग्राम है। ये 28 ग्राम कहाँ से आया? इसको ओंस कहा जाता है, OUNCE। ये ज्यादा नहीं लगता, स्पेशली जब हम कैफीन की बात करते हैं जिसमें 100+ मिलीग्राम होता है। सवाल ये है, ये क्या करता है? कैफीन अक्सर एडिनोसिन की जगह बैठ जाती है, आपके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? आपको लगता है हाँ मैं फ्रेश हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, लेकिन ये एक नशा है, जैसे कोई भी नशा। आपको पहले एक कैन से एनर्जी मिलती थी, फिर 2 कैन चाहिए और फिर 3, ऐसा होते होते चला जाता है। और जब शुगर और कैफीन दोनों साथ में मिल जाए तो एक मैजिक होता है, या कह लिया जाए तो एक ट्रैप होता है। अब मैं आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लिस पॉइंट। फूड साइंस में ब्लिस पॉइंट का मतलब है जिससे इंसान की क्रेविंग्स मैक्सिमम हो जाती है। ये कोई एक्सीडेंट डिस्कवरी नहीं है। दोनों कंपनीज कोका कोला और पेप्सी को फूड साइंटिस्ट को हायर करती है। इन साइंटिस्ट का काम होता है एक्सपेरिमेंट्स करना, टेस्टिंग करवाना, जब तक वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ना मिल जाए आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। अगर शुगर बहुत ज्यादा है, पसंद नहीं आती, अगर बहुत कम है तो बोरिंग, लेकिन जब एग्जैक्ट सही जगह मिल जाती है तो आप रुक नहीं सकते। और फिर एक और चीज है, कार्बोनेशन यानी बबल्स। स्टडीज कहती है कि कार्बोनेशन शुगर की परसेप्शन 20% से बढ़ा देती है, यानी आपको लगता है कि ड्रिंक और भी मीठी है, जबकि शुगर भी सेम है। ये सब मिलकर एक चीज बनाते हैं, एक प्रोडक्ट जो आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सिर्फ एक गिलास के बाद रुक जाना। लेकिन यहाँ तक तो सिर्फ हमें साइंस समझ आया। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन बताता हूँ। एक 12 ऑन्स कोका कोला या पेप्सी बनाने का कॉस्ट, पानी, शुगर, कैफीन, फ्लावरिंग और कैन लगभग 2 से 5 सेंट के है, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में बताए तो 5 से 13 रुपए। लेकिन आप उसे कितने में खरीदते हैं? $1, $2 या कभी कभी ज्यादा, यानी पाकिस्तान में 200 या 300 रुपए में मिल जाते हैं। इसका मतलब है प्रॉफिट मार्जिन 60 से 80%। ये प्रॉफिट मार्जिन है जो एप्पल और गूगल भी जलन से देखते हैं। लेकिन सिर्फ चीप इंग्रेडिएंट्स और हाई प्राइस से दुनिया के सबसे बड़े ड्रिंक कंपनीज नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए चाहिए मार्केटिंग। यहाँ एक नंबर है जो आपके दिमाग घुमा देगा। कोका कोला और पेप्सी को दोनों मिलकर एक साल में $11 बिलियन सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च करते हैं। $11 बिलियन। आपको अंदाजा है ये कितना पैसा है? पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल बजट $3 बिलियन है, यानी कोका कोला और पेप्सी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से 4 गुना ज्यादा सिर्फ अपने मार्केटिंग पर खर्च करते हैं, यानी ड्रिंक्स को बेचने के लिए। और WHO वो दुनिया के बीमारियों से बचाता है। तो सोचो इंफॉर्मेशन की ये लड़ाई कितनी अनफेयर है। एक तरह साइंस है जो कहता है ये ड्रिंक्स नुकसानदेह है, दूसरी तरह $बिलियन मार्केटिंग मशीन। पियो, खुशी से रहो, एंजॉय करो। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है जो सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते बल्कि उसके पीछे कहानी भी एक्सप्लोर करवाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो नेक्स्ट इस वीडियो को देखो।